विधान परिषद उपचुनाव में सपा की हार पर मायावती ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सपा ने हार तय होने के बावजूद उम्मीदवार खड़े किए। सपा ने दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करके हरवा दिया। दलित ओबीसी के लिए सपा की षड्यंत्रकारी नीति जो है वो थोड़ी भी नहीं बदली है। मायावती ने कहा कि सपा की संकीर्ण घृणित राजनीति से दलित पिछड़ों का अहित हो रहा है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को सपा से सावधान रहने की जरूरत है। मायावती ने ट्वीट करके विधान परिषद चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार के बाद सपा को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। और आगे लिखती हैं वो कि सपा और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ों और अकलियत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसीलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्ग के लोगों को हमेशा बहुत सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की ये अपील है। ये मायावती ने ट्वीट करके लिखा है। तो देखिए, कई मुद्दे उठाए मायावती ने, आपको बताते हैं। देखिए, परिषद उपचुनाव में उम्मीदवारों को उतारना, इस मसले पर समाजवादी पार्टी को घेरा मायावती ने साजिश बताया। सपा ने रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को उम्मीदवार बनाया था। सपा उम्मीदवार रामजतन राजभर ओबीसी वर्ग से आते हैं। मायावती ने कहा कि ये धोखा हुआ है। सपा उम्मीदवार रामकरण निर्मल दलित समाज से आते हैं। परिषद उपचुनाव में रामजतन राजभर को 115 वोट मिले। सपा के दूसरे उम्मीदवार रामकरण निर्मल को 116 वोट मिले। सपा उम्मीदवारों की विधान परिषद उपचुनाव में हार हुई है और दोनों उम्मीदवारों की हार के बाद मायावती ने दलित और ओबीसी के मुद्दे पर इन्हें घेरा है। तो इसी मुद्दे पर मायावती ने घेराव किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो पिछड़ों और दलितों के प्रति नीति थी, जो नीयत थी, वो आज भी नहीं बदली है और आज भी ऐसी ही बनी हुई है। और चलिए बात करते हैं यूपी के डीजीपी की। लंबे समय से कार्यवाहक डीजीपी पर प्रदेश चल रहा है। यूपी के डीजीपी आरके विश्वकर्मा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा 31 मई को रिटायर हो, यानी कि कल। और अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से डीजीपी के सेवा विस्तार के लिए कोई प्रत्यावेदन नहीं भेजा गया है, न ही डीजीपी के लिए पैनल भेजा गया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिल सकता है। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात को लेकर निशाना भी साधा था और कहा था कि कार्यवाहक डीजीपी के हवाले उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या जो तीसरा डीजीपी होगा उत्तर प्रदेश का, वो भी कार्यवाहक ही होगा, क्योंकि यूपी के डीजीपी आरके विश्वकर्मा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि कल। और अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से डीजीपी के सेवा विस्तार के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है और ना ही डीजीपी के लिए कोई पैनल भेजा गया, यानी कि आरके विश्वकर्मा का सेवा विस्तार किया जाए, इसको लेकर भी कोई प्रस्ताव नहीं है। और ना ही नए डीजीपी के पैनल भेजे गए कि कौन उसमें हो सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से आज या कल तक नए कार्यवाहक डीजीपी का नाम सामने आ सकता है। आशंका इस बात की, कयास इस बात की ज्यादा है कि तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी ही होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि डीजीपी के रेस में कौन कौन है। देखिए, विजय कुमार हैं, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इनका नाम चल रहा है। आनंद कुमार 1988 बैच के आईपीएस हैं, अप्रैल 2024 में रिटायरमेंट है, यानी कि 1 साल नौकरी का। और मुकुल गोयल भी डीजीपी के रेस में हैं, फरवरी 2024 में इनका रिटायरमेंट है। तो ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, मुकुल गोयल वही नाम है जिनको डीजीपी पद से हटाकर नागरिक सुरक्षा का डीजी बना दिया गया था। उनकी कार्यप्रणाली पर बड़े गंभीर सवाल उठे थे और अब रेस में 3 नाम ही फिर से सामने आ रहे हैं, क्योंकि आरके विश्वकर्मा जो कि मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी हैं, उनका कार्यकाल कल खत्म हो रहा है। और सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से यूपी को कार्यवाहक डीजीपी पर से काम चलाना पड़ेगा। और सवाल ये भी है कि अब
किसे ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।